नमस्कार, विजन ऑफ हरियाणा पे आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने आज खोरी गांव मुद्दे को लेके बंद प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसमें कि प्रशासन ने उन्हें रोक दिया और हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता जुड़ गए हैं, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रजीपाल झा है, फरीदाबाद जिला पूर्वांचल प्रकोष्ठ संयोजक। तो रजीपाल जी, आज का प्रदर्शन का क्या हुआ? देखिए, आज का क्या प्रदर्शन रहा। यहाँ हिटलरों की सरकार है हरियाणा के अंदर। जैसे हम लोगों ने कल प्रोग्राम बनाया था कि हम प्रधानमंत्री आवास तक जाएंगे और उनके संज्ञान में देंगे कि खोरी गांव को किसी तरह से सर रोक लिया जाए, लेकिन आज जैसे हम लोग सराय के पास पहुंचने के साथ साथ हमारे कई साथियों को, जैसे हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी है, उनको जो है डिटेन कर लिया गया। हमारे जो जिला अध्यक्ष है धर्मवीर भड़ाना जी, उनको डिटेन कर लिया सूरजकुंड के अंदर। तो इस तरह से हम सारे कार्यकर्ताओं को और सारे नेताओं को डिटेन कर लिया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के अंदर कुछ बता सकते हैं कितने कार्यकर्ताओं को पकड़ा है पुलिस ने? देखिए, 20 से 25 कार्यकर्ताओं को, और जो हमारे नेता है, जो मेन फिगर, जो आगे चलने वाले लोग थे, उन सभी को पकड़ लिया गया है। इस तरह से हरियाणा पुलिस की ये बर्बरता हुई है हम लोगों के साथ, और हमारे सारे कार्यकर्ता तितर बितर हुए पड़े हैं। कोई वहीं पे है, कुछ बंदों का कॉल आ रहा है, सारे परेशान हो रहे हैं। और ये आज का जो प्रोग्राम था, ये हम लोगों को अब ये समझ लीजिए कि ख़त्म के कगार पे हैं, क्योंकि सारे नेताओं को डिटेन कर लिया गया है। बात करते हैं पाजी से। हाँ जी पाजी, आप बताएं, आप क्या कहना चाहोगे आज? मेरा नाम हरजिंदर मेहंदी दत्ता, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और उपाध्यक्ष व्यापारी प्रकोष्ठ से हूँ। कल मैं खोरी गांव में था, वहाँ पे नाजायज़ पुलिस द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में हमारे सांसद सुशील गुप्ता जी की द्वारा फ़ोन करने के बाद उन्होंने खुद गलती मानी कि हमने गलत इनको अरेस्ट किया है। इस अरेस्ट के फलस्वरूप सूरजकुंड पुलिस ने हमारे ऊपर धारा लगाकर कल हमने जमानत ली है। तो आप ये खुद बताइए कि भाई, पुलिस जब एक तरफ गलती खुद मान रही है, उसके बाद भी हमारे को अरेस्ट कर रही है, उसके बाद भी हम पे धारा लग रही है, उसके बाद भी हम जमानत लेके आ रहे हैं, तो ये आप बताओ, हिटलरशाही नहीं है सरकार की तो और क्या है? आपको लग रहा है कि आवाज़ को दबाया जा रहा है? बिल्कुल, आवाज़ को दबाया जा रहा है। जो प्रोटेस्ट करने का एक अधिकार होता है, उसको रोका जा रहा है, आपका कहना ये है? ये जो सरकार है, ये प्रोटेस्ट करने ही नहीं देना चाहती। कल मैं खुद खोरी गांव में मौजूद था, वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है सरकारी सुविधाएं ना हो। सड़क पक्की बनी हुई है, बिजली के मीटर है, सरकारी स्कूल है, हॉस्पिटल है, उसके बाद भी ये खोरी गाँव को हटाया जा रहा है। ये नाजायज़ है। झुग्गी के बदले मकान की जो आह्वान है बीजेपी सरकार का, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप खुद बताइए कि इतने जो लोग हैं, कम से कम 10,000 मकान हैं, उसके बाद 10,000 के 4 बंदे भी एक घर से लगाएं तो 40 से 50,000 की आबादी बनती है। आज जो आपके आज का जो प्रदर्शन है, तो उसके बाद आज जो प्रदर्शन आपने करना था, उसके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, ऐसा है, कार्रवाई जो की गई है वो तो गलत की गई है। एक शांतिपूर्ण आह्वान था, जिसमें डॉक्टर सुशील गुप्ता हमारे सांसद माननीय, वो उनके आह्वान पे एक ज्ञापन देना था प्रधानमंत्री जी को। पुलिस फोर्स इतनी चिंतित हो गई, उन्होंने बीच सड़क पे ही सबको रोक लिया, डिटेन कर लिया गया है, कईयों को अरेस्ट कर लिया गया है, कईयों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। मुझे भी फ़ोन आया सुबह, आपको भैया अब बाहर नहीं जाना है। ये समझ लो कि बड़ी मुश्किल से हम बाहर निकल के आए हैं। कवर अप थे, घर में पुलिस खड़ी हुई है, फिर भी हम आ गए हैं। आपकी तरफ से हम आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, विजन ऑफ हरियाणा की तरफ से आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि ये सरकार कर रही है, गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है। देखो, 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट। जिस तरह एक आम आदमी का वोट का अधिकार है, एक आदमी की वोट की वैल्यू है, वैसे भी खोरी गांव के लोगों की वोट की वैल्यू है। वो भी नागरिक हैं, उनको नागरिक अधिकार दिया गया है, उसके बाद भी उनके साथ ऐसा किया जा रहा, गलत है। सर, आप बताएं, आपका नाम? मेरा नाम जनेश्वर कुमार सिन्हा है। तो आप भी आज के प्रदर्शन में शामिल थे? जी। तो क्या हुआ, आप कुछ बताना चाहेंगे? वहाँ पे जब आप प्रदर्शन करने पहुँचे, प्रशासन से आपकी क्या बात हुई? प्रशासन से हमारी कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि हम लोग खोरी गांव कल गए थे। वहाँ से लोगों को आह्वान किया था कि आज हम लोग प्रधानमंत्री के आवास की तरफ चलेंगे और उन्हें ज्ञापन देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमारे जितने भी नेतागण थे, सबको कहीं ना कहीं उनको अरेस्ट कर लिया गया, और खोरी गांव की जनता सड़क पे जो है वो परेशान बैठी हुई है। और हमें तो लगता है कि ये सरकार जो है एकदम माने विवेकहीन सरकार है। आज का प्रदर्शन तो जैसे कि प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है, आगे की योजना क्या है? अब आगे की योजना तो हमारे नेतागण निकलेंगे, छूट के आएंगे, फिर बैठकर सामूहिक चर्चा की जाएगी। देखिए, कुल मिलाकर के एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर ऐसा प्रावधान है कि जिस जगह पे आप 13 साल तक रह गए,
तो उनको पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए, उसके बाद आप तोड़ दीजिए। लेकिन तो वहाँ 40 से 45 साल तक के रह चुके हैं, 40 से 45 साल से रह रहे हैं, उसके बाद वो बताओ उनका विजन और क्या होगा, वो कहाँ रहना चाहेंगे ये बताओ। अपनी जगह छोड़ के कहाँ, जिस जगह पे वो पैदा हुए 45-50 साल काट लिए, उसके बाद वो क्या उम्मीद करें कि इस बुढ़ापे के टाइम पे या इस टाइम पे वो कहीं और जाके विस्थापित कैसे हो सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं कुछ जगह दी जाए जिससे वो आराम से और अपने बाकी बचे दिन आराम से काट सके। तो इसमें पाजी ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि आम आदमी पार्टी हो या मैं किसी और भी पार्टी की बात करूं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसकी अवहेलना हो रही है? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश है कि वो तोड़ना है, ठीक है, हम इसका विरोध नहीं करते कि तोड़ो मत, ठीक है जी। मगर उसके बाद जो विस्थापित है उनको रहने की जगह दी जाए, उनका पुनर्वास किया जाए, उनको ऐसी जगह दी जाए जहाँ वो अपने बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ शांतिपूर्ण रह सके। आप ये बताइए 40 से 50 हज़ार लोग क्या सड़क के बीच में रहेंगे, क्या सड़कों पे रहेंगे क्या? आप ये खुद बताओ। हम सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट जो कहा है वो बिल्कुल सिर माते है, सिरमौर है, माननीय है हमारी। उसके बाद भी अगर ये काम हो रहे हैं, सरकार का फर्ज ये है कि जो विस्थापित है उनको पुनर्वास किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ी ना कहा है कि किसी को सड़क पे छोड़ दो आप ला करके। जो 40 साल से वहाँ बैठे हुए हैं उनका ये अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है हम लोगों को सड़क पे आकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करना। तो अभी आपका जैसे कि आज का आपका प्रदर्शन रुक गया है, तो आगे भी आप खोरी गांव के जो लोग हैं उनको समर्थन देना जारी रखेंगे? प्रदर्शन रुक गया है मगर वो इफेक्टिव रहा है। सरकार के आंखों में जो नींद थी वो जाग चुकी है। उनको पता है कोई पार्टी ऐसी है जो गरीबों की मदद के लिए आगे आना चाहती है और आगे हमेशा आएगी, वो आम आदमी पार्टी है। और इनके लिए लड़ाई जो जहाँ तक हो सकता है हम जरूर लड़ेंगे। इनको पुनर्वास के लिए, इनको विस्थापितों को पुनर्वास के लिए जो लड़ाई लड़नी है वो हम जरूर लड़ेंगे, आज भी आगे भी लड़ते रहेंगे। आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीबों के साथ 24 घंटे खड़ी है। विजन ऑफ हरियाणा से बात करने के लिए धन्यवाद।